दोस्तों साथियों, मैंने कितनी बार अपने वीडियो में कहने का प्रयास किया है कि कोई घर आसानी से अपना नहीं छोड़ता है। जब वो घर लायक रहने नहीं होता है, उसकी दीवारें सुरक्षित नहीं होती, उसकी छत सुरक्षित नहीं होती या उसका अगल बगल पड़ोस अच्छा नहीं होता है, तो वो छोड़ करके फिर दूसरी जगह चला जाता है। और ये जो घटना हम लाए हैं धर्म परिवर्तन की है, तो धर्म परिवर्तन भी कोई अपने सुख से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। हाँ, ये सच है कि कोई मजबूत आदमी जब धर्म परिवर्तन करता है, जैसे तमाम लोगों ने शादीशुदा आदमी किसी मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया, तो मुसलमान लड़कियों को इतना जो है इस्लामिकता में ढाल दिया जाता है। वो कहती तुम इस्लाम धर्म ग्रहण करो तभी तुम ऐसा निकाह करेंगे। घर वालों से कहते हैं यार क्या किया जाए, तो कहते नहीं तुम्हें निकाह नहीं करना है, तुम्हें शादी नहीं करनी है। और लास्ट में एक ऐसा इश्क चक्कर चलता, सेक्स का ऐसी गूंज छूटती है कि वो सब कुछ भूल करके धर्म परिवर्तन करता है और मुस्लिम लड़की से निकाह करके मुसलमान बन जाता है। और यहाँ यदि कोई दूसरी लड़की है जब शादी करना चाहता है तो कानून खड़ा है उसके सामने, तो वो चाहता है कि हम लड़की न छूटे, भले धर्म छूट जाए, तब भी वो निकाह मतलब मुसलमान धर्म इख्तियार कर लेता है। जैसे कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी का आपने नाम सुना होगा। खैर वो तो जो है क्षण मात्र के लिए नाम बदला था, निकाह किया था, पत्नी बनी थी और उसके बाद जो है धर्मेंद्र को वो परिवार में सम्मान नहीं मिल पाया जो मुसलमानों में मिलता। जैसे सलमान के पिता सलीम हेलन के भी साथ शादी कर ली, फलाने के भी साथ शादी कर ली, और हेलन अमन चैन से वो रह रही वहां पर। और उनके घर में चाहे सलमान हो, चाहे उनके और भाई या उनका पूरा परिवार हो, किसी कुनबे में किसी ने एतराज नहीं किया। यहां हो जाता तो कितना पद ये था कि धर्मेंद्र इतना नाम था जिसकी वजह से, नहीं तो शायद सन्नी देओल, बॉबी देओल वगैरह कितना उपद्रव कर देते। खैर कुछ तो नहीं किया, लेकिन यह है सामंजस्य जैसा होना चाहिए आज नहीं है, भले कोई इतना खिलाफत नहीं हुई। तो ज़्यादातर लोग धर्म परिवर्तन इसलिए कर देते हैं। तो आइए हम धर्म परिवर्तन की आपको एक घटना जो लेकर के आए हैं, ये सिद्धार्थ नगर, जो जिला सिद्धार्थ नगर है उसका बाजार, एक उसका बाजार की है घटना। रविवार प्रार्थना सभा, जानते हो ईसाई मत में जो है सुबह सुबह उनका हर संडे को उनकी प्रार्थना सभा होती है, और प्रार्थना सभा निरंतर उनकी चल रही थी। और हम आपको बताएं कि कैसे ये चूतिया बनाते हैं। यहाँ से 8.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, खटाई गांव बोलते हैं उसको। मेरी सगी दीदी हैं, आज 5-6 महीना पहले या 6-7-8 महीना पहले वो नहीं रही। मेरे सगे भांजे चौथी बार प्रधान हैं, और मैं उनके गांव में था, रात रुका था। सुबह मैं ऐसे टहल रहा था, बातचीत चल रही, तो देखा कि लगातार लोग जो है, लोगों को 2-2 4-4 करके झुंड चले आ रहे हैं। तो मैंने अपने भांजे से पूछा कि क्या बात है, यहाँ कोई प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा मामा क्या बताएं, ये लोग एक पासी का घर है, वहाँ सब ईसाई मत के लोग आते हैं, यहाँ धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो मैंने कहा चले। तो वो जानते थे कि अगर मामा हमारे जाएंगे तो हो सकता है इनसे तू मैं हो जाए, और इसका असर, क्योंकि शायद उस समय प्रधान थे, पहली बार प्रधान हुए थे। मैं गया तो उनका लेक्चर चल रहा था, तो मैं सामने, तब कुर्सियां तो थी नहीं, तो चटाई वटाई बिछी थी, उसी पर जाकर के बैठ गया। मैं
लुंगी पहने था और बनियान पहने था। ये 20-25 साल पहले की कुछ आसपास की घटना है। तो एक 25-30 साल का लड़का जो है लेक्चर दे रहा था, या उन लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए तमाम तरह की आडंबर वाली बातें बता रहा था। मैं एक दो बातें आपसे बताऊंगा। एक बात उसने कही, आधी मछली आधी रोटी है। सबको भूख लगी थी। प्रभु ने आधी मछली, सिर्फ प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आधी मछली आधी रोटी थी, और वो खड़े हुए और बांटना चालू कर दिया, जिसमें 5,000 आदमी थे, 5,000 औरतें थी। लड़कों की संख्या या बच्चों की संख्या कोई नहीं काउंटिंग थी। 5,000 भी हो सकते थे, 10,000 भी हो सकते थे, 20,000, 25,000 भी हो सकते थे। और वो मछली सबको पूरा हो गई, और आधी मछली आधी रोटी रखी रही। मैंने उनको रोका, तो एक दो बार कहा तो सुने नहीं। फिर बड़ी जोर से जब हमने कहा, रुकिए, ये जो बात तुम कह रहे हो क्या मानने योग्य है? तो कहा हम इसका बाद में, हमने कहा जवाब अभी दीजिए। हम कहा दुनिया में कौन सा तुम्हारा पॉप जॉन पॉल है, वो क्या जो है ये बता पाएंगे कि आधी मछली आधी रोटी और 5,000 आदमी या 5,000 औरतें और बच्चे अनगिनत हैं, और सब में पूरी पड़ गई? चूतिया बना रहे हो। खैर, सारे लोग जहां उपस्थित थे, सारे लोग जो है मुंह बनाए, लेकिन हमने पूरी दृढ़ता से बात कही थी। कहा रुकिए, मैं आपको बाद में जवाब देता हूं। फिर चलते चलते फिर एक प्रसंग उनका आ गया। परमेश्वर ने कहा कि हम फला टीकरी पर मिलेंगे। टीकरी का मतलब था कि एक ऊंचा टापू जो उसके चारों तरफ गहरा पानी भरा हुआ था। बताया कि फला तारीख को मिलेंगे, फला दिन मिलेंगे। कुछ लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, परमेश्वर जी, कुछ लोग आए ही नहीं, कुछ लोग आए थे तो ये डूब गए। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो बेटा, जो नहीं आए उनको हम पर आस्था नहीं थी, और जो डूब गए उनको आस्था थी, लेकिन पूरा विश्वास नहीं था। तो जब आ रहे थे, जब मजाने लगे टापू के पर आने के लिए, तो उनका दिमाग हमसे हट गया और वो नदी में सब डूब करके बह गए, मर गए। आप लोगों को आस्था थी इसलिए आप चले आए। हमने फिर टोका उनको। हमने कहा जो दुनिया का तुम्हारा ईसाई का धर्म गुरु हो उसको बुलाओ, हम पहाड़ी इलाका ले चलते हैं, पिथौरागढ़ वगैरह, कमर तक पानी में। जो प्रभु को वाच करता हो, जो प्रभु को मानता हो, परमेश्वर को मानता हो, वो सिर्फ तैर कर, मतलब कमर तक पानी में, वो सिर्फ इधर से उधर नदी क्रॉस करके दिखा दे बरसात के दिनों में। हमने कहा मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। फिर वही बात आई कि नहीं, हम बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में। आपको बताएं, बाद में फिर कौन, हमने बहुत उनको रोकने की कोशिश की, वो हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देखे। और वहां पर एक 16-17 साल की लड़की आई हुई थी, उसका दिमाग फेल हो जाता था। जहां तक हमारे अगर कोई डॉक्टर बंधु लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरी बात हो सकता है त्रुटिपूर्ण हो, तो हम नहीं कह सकते हैं, शब्द ये गलत हो। हिस्टीरिया बोलते हैं जिसको, उस लड़की को तो हिस्टीरिया, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए जवानी का रोग। और जवानी का रोग कैसे होता है? जिस लड़की को सेक्स रोग लग जाता है, चाहे किसी साथी के माध्यम से या स्वतः, और बाद में उसका सेक्स संतुष्टि जब नहीं हो पाती है, तो वो असर धीरे धीरे उसके दिमाग पर छा जाता है, जिसकी वजह वो चेतन से अचेतन की स्थिति में पैदा हो जाती है, पहुंच जाती है। हमने लोगों से पूछा, वो जो धर्म गुरु बने बैठा था लड़का, वो आता है उस पर हो सोहम सोहम पता नहीं क्या क्या कहता है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, शू अब कुछ फायदा हुआ, फूंक मारता ठीक हो जाएगा। ये ठीक तुम्हारी फूंक से मारने से होगी। हमने इसके साथ कौन है? तो उसका चाचा आया था। तो हमने कहा कि तो अपने भाई से जाकर के कहो, भाई भौजाई से, कि इसकी शादी कर दे, ये ठीक हो जाएगी, इसको कुछ नहीं है। हमने कहा नहीं तो मेरे पास आइए, हम आपको बताते हैं इसका इलाज क्या है। तो इस तरह से लोग चुतिया बनाते हैं।
तो दोस्तों साथियों, ये घटना है सिद्धार्थ नगर उस्का बाजार। रविवार प्रार्थना सभा के आरोप में वहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन्होंने बाबेला कर दिया। पुलिस आई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और सभी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया, विहिप के जिला अध्यक्ष की तहरीर पर मुख्य आरोपी सुजीत कुमार, मधु, सपना, रमेश और राम प्रसाद के खिलाफ धन परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। दोस्तों साथियों, उन्नाव के जो अधिकारी हमारे सुन रहे हों, चाहे तुमसे संपर्क करें। हमारे उन्नाव में भी जो बहुत ही चल रहा है। और अब आपको और बता दें, आखिर धन परिवर्तन क्यों करता, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर बाद में कह रहा हूं। कोई सुख से धन परिवर्तन नहीं करता है, कोई सवर्णों के जुल्मों की वजह से करता है। कोई अपना धंधा कर रहा है तो सवर्ण उससे सामान लेते रहते हैं, पैसा नहीं देते हैं। मतलब ये गरीब आदमी हर तरह से सताया जा रहा है। और धर्म के ठेकेदार ये सवर्ण जितने हैं, इनके कारण ही ये सब धन परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा दलित लोगों से कहना है कि आप धर्म परिवर्तन क्यों करते हो? अरे मैं तो किसी को नहीं मानता हूं, ना अल्लाह को, न भगवान को, न गॉड को, न कहीं कुछ किसी को। लेकिन आप तो अफीमची हो, बगैर धर्म के आप जिंदा नहीं रह सकते हो, तो आपको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। अरे जानने का प्रयास तो करो, और इसीलिए तुम दुखी रहते हो। तो दोस्तों साथियों, क्या बताया जाए, होता यह है कि जितना भी गनीमत यह है कि ईसाई लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये सच है। हिंदू नहीं करता है। ईसाई का एक स्कूल है, सब ईसाई के लोग जितने हैं उसी में बच्चे भेजेंगे। हम आपको एक घटना याद आ गई। हमने 1986 में स्कूल खोला। 1 साल बाद हमारे मोहल्ले में एक श्रीवास्तव थे, उन्होंने भी स्कूल खोला। तो जिनके घरों के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा, ये पासी कब से उपदेश हो गए हैं? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो, हमारी भी कर रहे हो। आप अपने बच्चों को वहाँ से कटवाइए। कुछ गार्जियन हमें बहुत मान देते थे। उन्होंने कहा कि सर जी, एक वो आए थे, नया स्कूल खोला है, वो आए थे बच्चे काटने के लिए और आपकी बुराई कर रहे थे। तो हमने कहा, भाई देखो, हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बच्चा भेजिएगा। कहा वो जात सूचक बातें कर रहे थे, तो हमने कहा इनका तो कथन है। तो श्रीवास्तव इस तरह की बोल रहे थे, तो ठाकुर पंडितों की अलग बात छोड़ दी। ठाकुर पंडित क्या क्या बोल जाए। कई ऐसे ठाकुर पंडित रहे हमारे यहाँ, नाम लिखा गए और दूसरे नाम कटवाने आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। और वहीं मुसलमान के स्कूल में देखिए, सब ठाकुर पंडितों के ही बच्चे भरे पड़े हैं। अरे ये ठाकुर पंडित जो है इतना होशियार होते हैं कि हम आपको क्या बताएं। और वो जान रहे धर्म परिवर्तन होगा तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अरे क्वांटिटी तो तुम्हारी भी वैसे भी कम है। अरे बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? भले ही देश की सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे हाथ में है, और जब तुम पर कोई जुल्म करने आएगा तो शुद्ध समाज का आदमी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो अपने को हिंदू नहीं मानता है। और तुम हिंदू मनवाते भी नहीं हो उनको। जरूरत पड़ने पर, जैसे नहीं स्टंप होती है, मोहर होती है, उठा के मोहर मार ली जाती है, फिर फेंक दी जाती है, फिर जरूरत फिर उठाए, फिर मोहर मार ली, फिर। तो इस तरह से तुम्हारा लोगों की नियत है। तो आप समझिएगा कि ये धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। तो दोस्तों साथियों, अब ज़्यादा क्या कहें। अगर वैसे मेरे हिसाब से धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड को जानने का प्रयास करो। ये सब ये धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए शब्द हैं,
जिनमें तुमको घुमा दिया है, तुम चक्कर खा रहे हो। कुछ नहीं है। ये मठाधीश तुम्हारे ही कमाई का सब खा पी रहे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं, एक से एक कारखाने, मिल कारखाने इनके चल रहे हैं, और तुम बसते रहो। क्या कहा जाए। तो दोस्तों साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, ये कुछ जो ज्ञान की बातें हैं आदमी के समझ में नहीं आती है, मैं भी चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसको हम अपने चैनल पर डांस वगैरह डालें तो शायद हम ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। लेकिन अब क्या बताएं, हम ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उम्र का तकाजा होता है, उम्र का असर होता है कि हम कुछ अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही अपने चैनल पर वीडियो डालना चाहते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आया तो हम आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए हम भी कुछ कोई प्रयास करेंगे। तो दोस्तों साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।